हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट पोएम पढ़ने वाले हैं। ये पोएम का टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए सनई इवनिंग। लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। पता यहाँ इस टाइटल से पता चलता है कि स्टॉपिंग यानी पोएट कहीं जा रहे होते हैं, और वुड्स का मतलब होता है जंगल, और जंगल है। ऑन ए सनई इवनिंग का मतलब जो बर्फीले यानी एक बर्फीले शाम का समय है, और वो जंगल के पास जाके रुकते हैं। इसका मतलब जंगल बहुत खूबसूरती है और बहुत अच्छा आकर्षित है, जिसे वो खूबसूरती को देखने के लिए जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुक जाते हैं और निहारते हैं और कहते हैं ये जंगल किसका है जो इतना खूबसूरती है, इतना खूबसूरत है। शायद मैं इसको जानता हूँ। तो आइए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला लाइन है हुज ओट्स दिस आर आई थिंक आई नो। कहते हैं कि किसका जंगल ये है, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। कहने का मतलब शायद मैं जानता हूँ ये किसका जंगल ये है, ये मतलब जंगल किसका ये है, शायद मैं ये जानता हूँ। आगे लाइन कहते हैं हिज हाउस इज इन द विलेज दाउ ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। कहते हैं कि जिसका ये जंगल खूबसूरती जंगल है, सुंदरता जंगल है, ये जंगल जो है, ये इसका जो घर है, जो रखवाला है या जिसका जमीन है, जिसके जमीन में ये जंगल है, उसका घर कहाँ है, तो गांव में है। हालांकि उसका घर कहाँ है, तो गांव में है। आगे बोलते हैं ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। अब वह जो उसका घर गांव में है, तो वह मुझे जो है, मुझे यहाँ रुकने से, या मैं यहाँ रुका हूँ, तो रुकने से मुझे कोई मतलब वो देखेगा नहीं। मतलब ही विल नॉट सी मी, वह नहीं देखेगा स्टॉपिंग हेयर, जो मैं यहाँ रुका हूँ। मतलब वह मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देखेगा। आगे बोलते हैं टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। कहते हैं कि मैं देखता हूँ उनके जंगल, और उनके जंगल जो है स्नो से भरा पड़ा हुआ है। यानी स्नो जो है बहुत ज्यादा वहाँ जो है कवर किया हुआ है, यानी स्नो से भरा पड़ा हुआ है। आगे स्टेंजा में देखते हैं, तो आगे स्टेंजा क्या कहता है। तो आगे स्टेंजा बोलता है, यहाँ पे कहता है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर एंड टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो कहते हैं कि मेरा एक छोटा जो घोड़ा है, जिस घोड़े से मैं आया हूँ, उस घोड़ा कहता है कि वो घोड़ा सोचता है, इसे क्लियर सोचता है, कुछ अजीब आवश्यक ये सोचता होगा। क्यों सोचता है कि क्योंकि टू स्टॉप वो रुके हैं विदाउट ए फार्म हाउस, यानी उस जो फार्म हाउस है वो नियर बिटवीन वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी फ्रोजन लेक है जो बर्फ जो है, बर्फ का जो लेक है, वो जमे हुए बर्फ का लेक, और वुड्स जो जंगल है, कि इन दोनों के बीच के सामने जो है एक भी जो फार्म हाउस भी नहीं है, यानी बिल्कुल वहाँ शांत है, कोई वहाँ पब्लिक नहीं है, कोई जनता, कोई शोरगुल नहीं है। उस जगह पे आके रुके हैं, उस जगह पे आके रुके हैं, ये घोड़ा सोचता है। यहाँ पे अगर फार्म हाउस होता तो खाने के लिए कुछ मिलता, कुछ खाने के लिए रोके होते, लेकिन यहाँ कुछ तो है ही नहीं है। आगे कहते हैं द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो ये सालों का जो ईयर है, सालों का जो समय है, सबसे अंधेरा वाले समय है, यानी अंधेरे होते जा रहे हैं, अंधेरा वाले समय है। आगे बोलते हैं, आगे जो स्टेंजा में, आगे स्टेंजा क्या कहता है। So he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। अब वो यहाँ ही कौन है, तो घोड़ा है। घोड़ा कहता है, घोड़ा जो यहाँ बताता है कि अपने हार्नेस बेल होता है,
जैसा कि आपको यहाँ बेल दिख रहा है, इस बेल में ये हार्नेस बेल है, और ये हार्नेस बेल घोड़ा जो है हिला के ये कहता है, ये हार्नेस बेल से ये कहता है टू आस्क पूछता है, इफ देयर इज सम मिस्टेक, मैं तो क्या कुछ गलती तो नहीं हो गया है कि मैं इस रास्ते से जाना था, मैं उस रास्ते में चला गया, कुछ तो ये गलती तो नहीं है। अगर कुछ में ये गलती है तो यही अपने हार्नेस बेल को हिला के ये पूछते हैं, ये पूछता है घोड़ा। बोलते हैं द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। तो कहते हैं डाउनी फ्लेक, तो कहते हैं कि अदर और कोई साउंड नहीं था, यानी और कोई साउंड नहीं था, सिर्फ ये केवल यही साउंड था जो हवाओं बह रहे थे, उन ये हवाओं बहने का साउंड, और डाउनी फ्लेक जो बर्फ गिर रहे थे वो बर्फ गिरने का साउंड था, बस यही साउंड था, अदर कुछ साउंड नहीं था। आगे फिर कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, आगे लाइन में ये लाइन कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। कहते हैं जो जंगल है बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छा है, और डार्क है एंड डीप है, और ज्यादा डीप और डार्क है। इस सुंदरताओं में इतना ज्यादा सुंदर है जो मन मोह लेता है। आगे कहते हैं बट, इतनी ज्यादा सुंदरताएं हैं, इतने डीप इतने हैं, तो आगे कहता है लेकिन आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। कहते हैं कभी, यहाँ पोएट कहते हैं कि मेरे पास बहुत वादाएं हैं, मेरा बहुत प्रोमिसेस है रखे हुए, उस प्रोमिस को हमको पूरी कंप्लीट करना है। आगे कहते हैं उस प्रोमिस को हमको पूरा करना है लाइफ में। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहते हैं मुझे रेस्ट करने से पहले, मतलब सोने से पहले हमको और कुछ करना है, हमको माइल्स टू गो, और माइल्स जाना है, आगे बढ़ना है, हमको और माइल्स जाना है, और मुझे ट्रेवल करना है। यानी लाइफ में जो चीजें मैं वादा किए हैं, जो मेरे प्रोमिस है, उस प्रोमिस को, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ना कि हमको यहाँ ठहरे रहना है, रुकना नहीं है। और वो जो है फॉरेस्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये वादाओं को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये दो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये लाइन आपको समझ में आता होगा कि हम लोगों को भी ये प्रेरणा करता है कि हम जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो आपके लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको पूरी लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपको आगे बढ़ना है, ना कि आप जो है रेस्ट करने के लिए सोओगे, रुक जाओगे। इसलिए सोने से पहले, रेस्ट करने से पहले उस अपने अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना है। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ में, जो मैं एमसीक्यू इसको कराऊंगा। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय।